गुप्त नवरात्रि 2026। नमस्कार। नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ गुप्त नवरात्रि दस्तक दे रही है। नवरात्रि 19 जनवरी से 28 जनवरी तक मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्र सनातन धर्म की वह अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना अवधि है जिसे शाक्त परंपरा में सामान्य नवरात्रों से भी अधिक महत्व दिया गया है। चैत्र और शारदीय नवरात्र जहां जनमानस के लिए होते हैं, वहीं माघ और आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र साधकों के लिए होते हैं। इन्हें गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी साधनाएं सार्वजनिक नहीं होती और इनमें की गई उपासना का फल शीघ्र, गहन और स्थायी होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में नवग्रह अपनी सक्रियता छोड़ देते हैं और भगवती कैलाश से पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों की साधना स्वीकार करती हैं। इन दिनों किया गया जप, ध्यान, स्तोत्र और पूजन साधक के लिए अनेक जन्मों तक संस्कार बन जाता है। इसलिए शाक्त उपासकों के लिए गुप्त नवरात्र ही वास्तविक दिवाली माने गए हैं। गुप्त नवरात्र में साधना का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम भाव की शुद्धता है। अगर किसी साधक के पास गुरु दीक्षा नहीं है, मंत्र दीक्षा नहीं है या सिद्ध यंत्र उपलब्ध नहीं है, तब भी यदि उसका भाव शुद्ध है और वह अहंकार से रहित होकर मां की शरण में जाता है, तो भगवती उसकी साधना अवश्य स्वीकार करती है, क्योंकि मां ब्रह्मांड नायिका हैं, सब जानती हैं, सब देखती हैं और अपने भक्त की रक्षा स्वयं करती हैं। इन नवरात्रों में साधना सदैव आत्म कल्याण, मन की शुद्ध, ग्रह शांति और जीवन की बाधाओं के शमन के लिए करनी चाहिए, न कि किसी के अहित के लिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शत्रु पर प्रहार साधक के मोक्ष मार्ग को बाधित करता है। गुप्त नवरात्र में धन की स्थिरता और लक्ष्मी कृपा के लिए विष्णुमयी लक्ष्मी की साधना अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। साधक को 9 दिनों तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक ओम श्री विष्णुमयी लक्ष्मी नमो नमः अथवा ओम श्री विष्णु हृदय निवासिनी लक्ष्मी नमो नमः मंत्र का 11 माला जप करना चाहिए। यह साधना बिना किसी दीक्षा के की जा सकती है और इसका फल यह होता है कि अस्थिर धन स्थिर होने लगता है, व्यर्थ खर्च रुकता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां नारायण का वास होता है। यदि जीवन में शत्रु बाधा, षड्यंत्र, कोर्ट केस, अपमान या मानसिक उत्पीड़न चल रहा हो, तो गुप्त नवरात्र में मां बगलामुखी का शत्रु शमन प्रयोग अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके लिए कच्ची हल्दी के 36 टुकड़े लेकर प्रत्येक पर रोली लगाई जाती है और पीले धागे में माला बनाई जाती है। प्रतिदिन मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए नई माला अर्पित की जाती है और साथ में श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का 108 बार पाठ किया जाता है। यह प्रक्रिया 9 दिनों तक निरंतर की जाती है और नवमी के दिन माला का विसर्जन पीपल के वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में कर दिया जाता है। यह प्रयोग शत्रु का नाश नहीं बल्कि शमन करता है, जिससे साधक का कर्म सुरक्षित रहता है। गुप्त नवरात्र में यश, तेज, मान सम्मान और आभा वृद्धि के लिए दही, देसी खांड, गुड़ और केसर का मिश्रण बनाकर मां को भोग अर्पित किया जाता है। 9 दिनों तक यह भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रयोग से साधक के व्यक्तित्व में तेज आता है, समाज में सम्मान बढ़ता है और धन की निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि भगवती प्रसन्न होकर साधक को चतुर्दश प्रकार की वृद्धि प्रदान करती है। राजयोग और ग्रह कृपा के लिए पंच पुष्प माला का प्रयोग गुप्त नवरात्र में विशेष फलदायी माना गया है। कमल, गुलाब, गुड़हल, पीला कनेर और अपराजिता के 3-3 पुष्प लेकर पीले धागे में माला बनाई जाती है और 9 दिनों तक मां के चित्र या यंत्र के समक्ष अर्पित की जाती है। कमल सभी ग्रहों की कृपा देता है। गुड़हल मंगल को शांत करता है।
गुलाब शुक्र की कृपा प्रदान करता है। कनेर गुरु को बल देता है और अपराजिता शनि, राहु और केतु की बाधाओं को शांत करती है, जिससे साधक के जीवन में राजयोग के योग बनते हैं। समस्त प्रकार के रोग, शोक, भय और मानसिक पीड़ा के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र में प्रतिदिन सावित्री, त्रिपदा, शुद्धा, सद्य राग, विवर्धिनी, विष्णु रूपा, जगन्मोहा, ब्रह्म रूपा, हरिप्रिया मंत्र का 108 बार जप किया जाता है। यह मंत्र बिना दीक्षा के जपा जा सकता है और इसका प्रभाव शारीरिक, मानसिक और तांत्रिक स्तर पर शीघ्र दिखाई देता है। जो साधक अर्चन करना चाहते हैं वे बिना दीक्षा के भी अक्षत अर्चन कर सकते हैं। इसके लिए अखंड चावल में रोली, हल्दी, केसर और गाय का शुद्ध घी मिलाकर उन्हें रंग लिया जाता है और मां बगलामुखी के 108 नामों से ओम अमुक नाम नमः अर्चामि कहते हुए अर्चन किया जाता है। नवमी के बाद इन अक्षतों में से एक मुट्ठी पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखी जाती है और शेष को जल प्रवाह या पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दिया जाता है, जिससे धन और सुरक्षा दोनों प्राप्त होते हैं। यदि शत्रु अत्यधिक सक्रिय हों या कोर्ट केस गंभीर हों तो गाय के घी, पीली सरसों, गेंदा, पीला कनेर और अपराजिता पुष्प से विशेष अर्चन किया जाता है। यह प्रयोग शत्रु बाधा, कानूनी अड़चन और षड्यंत्र को शांत करता है और साधक को विजय प्रदान करता है। नजर दोष, तांत्रिक बाधा और नकारात्मक ऊर्जा के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र में धूनी प्रयोग किया जाता है। गोबर के उपले पर घी, कपूर, 11 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च और 1 जायफल रखकर संध्या या रात्रि समय धूनी दी जाती है। यह प्रयोग 9 दिनों तक करने से घर और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से मां को आंवला बेलफल और साबुत दालचीनी अर्पित करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और आने वाले समय में रोग, दुर्घटना और संकटों से रक्षा होती है। यह उपाय विशेष रूप से वर्ष 2026 के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। आकर्षण, सौम्यता और सामाजिक सामंजस्य के लिए कमलघट्टा प्रयोग गुप्त नवरात्र में किया जाता है। साबुत कमलगट्टे को गंगा जल से घिसते हुए श्रीं या क्लीन मंत्र का जप किया जाता है और उसका तिलक ललाट, कंठ और नाभि पर लगाया जाता है। यह प्रयोग 9 दिनों तक करने से साधक के भीतर ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है जो पूरे वर्ष प्रभावी रहता है। अंततः गुप्त नवरात्र हमें यह सिखाते हैं कि सिद्धि नहीं, कृपा मांगनी चाहिए, क्योंकि सिद्धि अहंकार देती है और कृपा मोक्ष की ओर ले जाती है। जो साधक मां बगलामुखी, मां कामाख्या और मां चंडी के चरणों में समर्पित रहता है, वही वास्तव में सुरक्षित, सफल और संतुलित जीवन जीता है। मां भगवती की चतुर्दश कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय माई की।